Hello everyone, welcome to my YouTube channel and the today's topic is the mammary gland. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The number of mammary glands is variable from species to species. जो mammary glands की संख्या है वो क्या है, वेरिएबल है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. अब स्पीसीज टू स्पीसीज का मतलब देखिए, वेटनरी में बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे कि हॉर्स हुआ, शीप हुआ, गोट हुआ, पिग हुआ, बिच हुआ. ठीक है, तो इन सब में जो संख्या है मेमोरी ग्लैंड्स की वो वेरिएबल है. देखते हैं कितना कितना. देखिए, इन काउस दे आर 4 इन नंबर, 2 एट द लेफ्ट साइड एंड 2 ऑन द राइट साइड. काउ में बात की जाए तो कितना है, 4 मेमोरी ग्लैंड है. 2 लेफ्ट साइड में है एंड 2 राइट साइड में है. ओके, बट ऑल दिस ग्लैंड्स आर क्लोजली सेट इन द इंचैनल रीजन एंड द होल मास इन पॉपुलरली नोन एज द अडर. देखिए, अब मेमोरी ग्लैंड, अडर एंड टीट, तीन चीज़ हो गई. टीट क्या है, अडर क्या है एंड मेमोरी ग्लैंड क्या है. मेमोरी ग्लैंड, अडर क्या है, द होल मास which set in the internal region in the cow is the udder. मीन्स एक अडर में 4 टीथ होंगे, 4 क्वार्टर्स होंगे अडर में, जो टोटल मिला के मेमोरी ग्लैंड, 4 मेमोरी ग्लैंड को मिला के जो बनेगा, क्या बनेगा, अडर बनेगा. द होल मास, एक काउ में बात चल रही है. और ये पाए कहाँ जाते हैं ये मेमोरी ग्लैंड, इंचाइनल रीजन में. 2 एट राइट साइड, 2 एट लेफ्ट साइड. इन मेयर एंड गोट these glands are 2 in number and both are situated in the inguinal region. बात आ गई मेयर एंड गोट की, तो मेयर एंड गोट में इनकी संख्या कितना है, 2 है. 2 मेमोरी ग्लैंड है एंड दे आर सिचुएटेड इन द इंचाइनल रीजन, इन विच दे आर 5 इन ईच साइड, 2 पेक्टोरल, 2 एब्डोमिनल एंड 1 इंचाइनल इन पोजिशन. अब बिच की बात आ गई, तो बिच में क्या है, इनकी संख्या 5 है. अब देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड, तो एक साइड की बात करेंगे तो 2 पेक्टोरल रीजन में, 2 एब्डोमिनल रीजन में एंड 1 इंचाइनल रीजन में. ओके, whatever may be the position is the basic structure of the organ same. मीन्स पोजीशन कुछ भी हो मेमोरी ग्लैंड का, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है, सेम रहने वाला है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज सेम या ऑर्गन. ठीक, each gland is covered except the base by a thick capsule from which fibrous septa deep inside and divide the gland into several lobes. तो यहाँ कह रहा है कि ईच ग्लैंड, जो ईच मेमोरी ग्लैंड है वो कवर्ड है किससे, थिक कैप्सूल, थिक कैप्सूल से, फ्रॉम विच फाइब्रस सेप्टा, और वहाँ से एक सेप्टा अरेंज होता है डीप इनसाइड, जो डिवाइड कर दिया ग्लैंड को किस में, लोब्स में. बहुत सिंपल है. जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड कवर्ड होता है थिक कैप्सूल से. अब वो थिक कैप्सूल से एक फाइब्रस सेप्टा अरेंज होता है जो कि डीपली ग्लैंड में जाके उसे डिवाइड करता है किसमें, लोब्स में. और ये थिक कैप्सूल होता कहाँ नहीं है, बेस पे, एक्सेप्ट द बेस पे नहीं होता. ईच लोब कंटेन्स द ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा. अब ये ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा क्या है, देखिए ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा मेन है क्योंकि यही ओन करता है क्या, मिल्क सिक्रेटिंग यूनिट, दैट इज द एल्वियोलस या एल्वियोलाई. अब ग्लैंड एल्वियोलाई क्या करेगा, ग्लैंड एल्वियोलाई से ही मिल्क का सिक्रेशन होता है. अब ये है कैसे कैसे अरेंज है, आपको ये समझना है. ओके, तो देखिए जो पैरेन्काइमा होता है मेमोरी ग्लैंड का, ओके, उसमें क्या होता है, एपिथेलियल या ग्लैंडर टिश्यूज होते हैं. अब जो मिल्क सिक्रेटिंग यूनिट है वो एल्वियोलस है. अब नंबर ऑफ एल्वियोलाइज जो क्या करते हैं, वो मिलके ग्रुप बनाते हैं एंड ये ग्रुप कहाँ पे ओपन होता है, एक डक्ट में ओपन होता है, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट. अब ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या होगा, ये फर्दर कन्वर्ट करेगा बहुत सारे जो एल्वियोलाइज हैं उनको कन्वर्ट करेगा ग्लैंड सिस्टर्न में. एंड दिस ग्लैंड सिस्टर्न next opens into the teat cistern and the next it opens into the teat canal and the teat canal further opens to the outside. Okay, तो ऐसे ऐसे मिल्क का सेक्शन फ्रॉम एल्वियलस टू द आउटसाइड होता है, फ्रॉम द एल्वियलस टू द lactiferous duct and from lactiferous duct to the gland cistern, from the gland cistern to the teat cistern and from the teat cistern to the teat canal and from the teat canal to the outside. देखिए, the lobular duct unite a little above the base of the teat and open in the milk sinus. मिल्क साइनस क्या होता है, मिल्क साइनस समझिए, लैक्टिफेरस साइनस. लैक्टिफेरस साइनस या मिल्क साइनस क्या है,
मिल्क साइनस ग्लैंड सिस्टम एंड टीथ सिस्टम को मिला के मिल्क साइनस बनता है। तो वही कह रहा है कि जो लोबलर डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होते हैं, बेस ऑफ द टीथ के above, just little above the base of the teeth, little above the base of the teeth, वहाँ पे लोबलर डक्ट्स यूनाइट करके ओपन होती हैं मिल्क साइनस में या लैक्टिफेरस साइनस में, इन विच द यूनाइटेड डक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली थ्रू टीथ कैनाल्स। अब बीच में एक खास बात फिर आगे देखें, टीथ कैनाल्स की संख्या अलग अलग है। यहाँ पे टीथ की बात नहीं, टीथ के अंदर टीथ कैनाल होता है उसकी बात चल रही है। तो इन विच द यूनाइटेड डक्ट्स ओपन इंडिपेंडेंटली थ्रू टीथ कैनाल्स। ओके, तो जितने टीथ कैनाल्स होंगे उतना ही क्या होगा आपका अलग अलग लैक्टिफेरस डक्ट होगा, लैक्टिफेरस साइनस होगा, मिल्क साइनस होगा। ये कहना चाह रहा है नंबर ऑफ टीथ कैनाल वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज। अब जो टीथ कैनाल्स हैं वो भी वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, थैंक यू।